आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती से रिलेटेड और कुछ अन्य भर्ती भी थी जैसे पीजीटी, तो उनसे रिलेटेड आज मैं HPSC गया था, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में, और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की सारी जानकारी लेने के लिए मैं DHEB यानी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गया था और वहां से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की जितनी जानकारी हो सके थी, जितना संभव हो सकता था, मैं वो जानकारी लेके आप तक आज आया हूं और इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रोवाइड भी करवाऊंगा। जाने का कोई विचार नहीं था, लेकिन मैंने एक पीछे आपको वीडियो बना के दिखाई थी और उसमें मैंने कहा था कि आपकी जो रिक्विजिशन है वो HPSC में जा चुकी है। कैंडिडेट्स की तो इससे हेल्प हुई थी, उनको तो कोई एतराज नहीं था, लेकिन कुछ यूट्यूबर साथी हैं उनको ज्यादा ही प्रॉब्लम हो गई थी मेरे चैनल से, तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि इसको झूठी साबित कर सकें। तो चलिए, इस पे तो मैं क्या ही कह सकता हूँ, ये उनका काम है और मेरा काम है आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना। तो मैं सीधा सा टॉपिक पर बात करता हूं। मैं आज DHE गया था, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती से रिलेटेड। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं खुद एक एस्पिरेंट हूं असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में, और मुझे खुद ये जानना होता है कि ये भर्ती कब आएगी। तो जो मेरे पास इंफॉर्मेशन होती है, जो मेरे एफर्ट होते हैं, वो मैं आपके साथ भी साझा कर लेता हूँ। तो चलिए सीधा सा टॉपिक पे बात करते हैं। तो मैं आज DHE गया था, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। वहां पे जो सुप्रीडेंट सर वगैरह थे वो तो नहीं थे, वो तो गए हुए थे मीटिंग में, CM के साथ उनकी मीटिंग थी, तो वो वहां नहीं थे। लेकिन जो कॉलेज ब्रांच थी, मैंने उससे पता किया, उनको मैंने पूछा कि सर रिक्विजिशन क्या जा चुकी है HPSC में? तो उन्होंने कहा रिक्विजिशन तो जा चुकी है यहाँ से। मैंने उनसे पूछा 2 स्लॉट में जानी थी, तो क्या दोनों स्लॉट में जा चुकी? तो उन्होंने कहा कि एक स्लॉट जिसमें 1500 प्लस वैकेंसी है वो HPSC के पास है, यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के पास 1500 प्लस वैकेंसी का जो स्लॉट था वो जा चुका है। फिर उन्होंने कहा दूसरा स्लॉट भी जा चुका था, लेकिन कोई ऑब्जेक्शन लग गया है, उसको अभी के लिए रोका गया है और उसका ऑब्जेक्शन दूर करके उसको जल्दी ही हम वापस HPSC में भेज देंगे। तो मैंने उनसे पूछा वो ऑब्जेक्शन क्या है? तो उन्होंने कहा कि है कुछ एडमिनिस्ट्रेशन कोई प्रॉब्लम है, तो उससे रिलेटेड कोई ऑब्जेक्शन है। तो मैंने पूछा क्या ये रूल के अंदर है कि कोई रूल बनेगा? तो उन्होंने कहा रूल से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोई प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड ऑब्जेक्शन, और जल्द ही इनको बना करके वापस पुणे भेज दिया जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा कि सर फर्स्ट स्लॉट में कितनी है? तो उन्होंने कहा 1500 प्लस। मैंने उनसे पूछा सर दूसरा स्लॉट जो जाएगा कब तक भेज दिया जाएगा? उन्होंने कहा अभी थोड़ा समय लगेगा। मैंने पूछा कि क्या जुलाई में? तो उन्होंने कहा नहीं, जुलाई में तो शायद नहीं, अगस्त में डेफिनेटली भेज दिया जाएगा, शुरुआती अगस्त में हम भेज देंगे उनको। तो फिर मैंने पूछा सर सेकंड स्लॉट में कितनी वैकेंसी है? तो उन्होंने कहा है 2200 के करीब, यानी कि पहले स्लॉट में 1500 के करीब यानी 1500 प्लस, और दूसरे स्लॉट में 2200 प्लस उन्होंने वैकेंसी कही है। और ये बात मैंने सुनी है, अपने से सुनी है, किसी सूत्र के हवाले से मैं नहीं कह रहा आपसे। अगर आपको भी जानकारी लेनी है तो आप DHE जाके पता कर सकते हैं इसके बारे में। तो उन्होंने कहा है 1500 प्लस का स्लॉट जा चुका है, और जो किसी कारण से दूसरा स्लॉट था वो भी बहुत जल्द यानी कि अगस्त में भेज दिया जाएगा, और वो 2200 प्लस का। तो मैंने उनसे पूछा किस किस सब्जेक्ट की कितनी कितनी वैकेंसी है? उन्होंने कहा लगभग सब्जेक्ट कवर हैं और बढ़ करके आपकी वैकेंसी जा रही है, और हम इसमें ये नहीं बता सकते कि हिंदी में कितनी, इंग्लिश में कितनी, मैथ में कितनी, कॉमर्स में कितनी है, लेकिन बहुत अच्छी वैकेंसी उन्होंने कहा आ रही है। फिर मैंने उनसे पूछा सर कब तक आ जाएगी, कब तक कर देंगे? तो उन्होंने कहा हम तो HPSC को एक ये कहेंगे कि जल्दी जारी कर दी जाए, और शायद अगस्त के अंदर जारी कर भी दी जा सकती है, लेकिन ये HPSC का निर्णय रहेगा। तो ऐसा मुझे DHE के बारे जो मैं गया हूं तो वहां से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली, यानी कि 2 स्लॉट में तैयार है, एक स्लॉट जा चुका है 1500 का, वो जून में भेज दिया गया था, लेकिन दूसरे स्लॉट में कोई प्रॉब्लम है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, उसकी वजह से उसको रोका गया, तो वो भी आपका आगे भेज दिया जाएगा, शायद अगस्त में उन्होंने कहा कि वो भेज दिया जाएगा, और अगस्त में आपकी वैकेंसी आ सकती है, और इसी बीच शायद आपका रिजल्ट भी आ जाएगा नेट का, तो उसके बाद आप मान सकते हैं आपकी वैकेंसी आएगी। फिर इसको क्रॉस चेक करने के लिए मैं गया था HPSC में, और मैं आपको बताना चाहूंगा जो आप या कोई यूट्यूबर साथी ये फोन करके पूछता है इंक्वायरी से कि क्या HPSC में आ चुकी है रिक्विजिशन, ये कॉन्फिडेंशियल मामले इंक्वायरी से नहीं पता चलते। अब मैं कहूंगा आपको PGT की तो सब कुछ बातें बन चुकी है ना, पेपर तक का पता चल गया कि पेपर कब होने वाला है। आपको मैं कहूंगा फोन करके पूछ दीजिए इंक्वायरी से कि PGT की एग्जाम डेट कब आएगी,
जो समझदार साथी वो समझ भी रहे होंगे इस बात को। आप पूछ के दिखाइए और बताइए मुझे कब आएगी, फिर मैं चेक करूंगा। अभी 2-4 दिन में, 5-10 दिन में पीजीटी की जो डेट है वो आने वाली है, देखूंगा आपकी बताई हुई आती है क्या। तो ऐसे इंक्वायरी से नहीं पूछा जा सकता। आपको पूछना है तो सेक्रेटरी सर से मिलिए, चेयरमैन सर से मिलिए, वो आपको बताएंगे क्या हुआ है। तो मैंने जो वहां अधिकारी थे उनसे पूछा, जिनके पास कॉलेज की जो फाइल पड़ी है, तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कोई रीजन है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। एक वैकेंसी उन्होंने मांग ली है वापस, और एक की जो रिक्वेजिशन वो है हमारे पास, उन्होंने कहा, और जैसे ही वो दूसरी आ जाएगी, वो जल्दी आ जाएगी, उन्होंने तो कहा बहुत जल्दी आ जाएगी। और जैसे ही आएगी उन्होंने कहा हम तो रिलीज कर देंगे, हम तो एडवर्टाइजमेंट जारी कर देंगे, हमें तो भर्ती पूरी करवानी। तो मैंने उनसे पूछा क्या भर्ती 100% हो जाएगी है? तो उन्होंने कहा होगी, क्यों नहीं, कमाल करते हैं। उन्होंने कहा एचसीएस हो जाएगा, उसके बाद क्या है, उसके बाद यही पूरी करनी है हमने। तो उन्होंने कहा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आएगी, और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत अच्छी पोस्ट आ रही है आपकी और आप तैयारी कीजिए। तो उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि जल्दी ही, यानी कि उन्होंने भी कहा कि मैंने उनसे पूछा कि क्या अगस्त में, तो उन्होंने भी कहा हाँ अगस्त के तकरीबन हम उनको जारी कर देंगे एडवर्टाइजमेंट। तो ऐसी जानकारी मुझे डीएचई और एचपीएससी से मिली है। तो जिन बच्चों को तैयारी करनी है, जो कैंडिडेट्स चाहते हैं कि हमें तैयारी शुरू करनी है, तो वो इस हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और जिन्होंने तैयारी न करने के बहाने ढूंढने हैं और ये न्यूज़ ये कहना कि ये तो गलत इन्फॉर्मेशन है, तो भाई आपकी मर्जी है, मानना है तो भी आपकी मर्जी है, लेकिन नहीं मानना तो मुझे इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपको देखनी है वीडियो देख सकते हैं, ना देखनी तो नहीं देख सकते। आप सब्सक्राइब करना कर दीजिए अगर आपको लगता है कि चैनल पे अच्छी इन्फॉर्मेशन है। मेरा एफर्ट, सही में मैंने एफर्ट किया है, तो आपको मैं प्रूफ भी दिखा रहा हूं कि मैं गया हूं, मेरे यूट्यूब पे भी मैंने डाला हुआ है सुबह। तो अगर आपको लगता है कि हाँ इन्फॉर्मेशन सही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं गलत है तो आप मत कीजिए, मत कमेंट्स कीजिए इस पे। तो यही मेरे पास जानकारी थी और मैं तो जा करके मैंने ये पता किया है। तो आपको मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं ऑथेंटिक बताऊं, और इसीलिए मैं गया हूं क्योंकि कईयों को ऑब्जेक्शन हो रहे थे। तो मुझे ये जानकारी मिली है कि आपका फर्स्ट स्लॉट जा चुका है 1500 प्लस के करीब का, और दूसरा स्लॉट है वो किसी ऑब्जेक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम के कारण अभी रोका गया है। उसको जैसे ही दूर हो जाएगा वो चला जाएगा। और 2200 के करीब उन्होंने बताया कि सेकंड स्लॉट में लगभग इतनी वैकेंसी जाएंगी। तो वैकेंसी लगभग यही तय है कि इकट्ठी ही आपकी आएंगी, एक साथ ही आपकी जो एडवर्टाइजमेंट वो आएगी। और एडवर्टाइजमेंट कब आएगी, लगभग अगस्त आप मान के चल सकते हैं। तो अगस्त में आपकी आ सकती है ये वैकेंसी। तो यही इन्फॉर्मेशन थी। और मैं फिर से कहना चाहूंगा, अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, ऐसे एफर्ट मैं आगे भी करता रहूंगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आप चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स के अंदर आपकी क्या राय है इससे रिलेटेड वो मेंशन कीजिएगा। लेकिन आप बहुत सारे कमेंट्स करते हैं कि किस सब्जेक्ट की कितनी है। देखिए मुझे नहीं पता किस सब्जेक्ट की कितनी, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया, और ये खुद जा करके मैंने इन्फॉर्मेशन ली है। तो यही आप आज की इस वीडियो में इतना ही था। तो आप सभी का धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिएगा ताकि मैं आगे भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको समय पर प्रोवाइड करवा सकूं। आप सभी का धन्यवाद।